हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सिमरन एंड आई एम फ्रॉम चंडीगढ़। फ्रेंड्स, मेरे को ना एक सब्सक्राइबर है, 2-4 दिन पहले उनका कोई मैसेज था। आज मैं उनको रिप्लाई करूँगी। आप सब ने उस चीज़ को समझना है और जिसको जो चीज़ जिसके लिए ज़रूरी है वो उसने अडॉप्ट कर लेनी है। तो आज हम बात करेंगे सेल्फ़ हीलिंग पे और सेल्फ़ अंडरस्टैंडिंग पे। एक सिस्टर का था कि वो पता नहीं उनको क्या हुआ है। वो अपनी फैमिली में भी किसी से बात नहीं कर पा रही हैं और वो अपना अलग हो गई हैं, लोनली फील कर रही हैं और घर में ही इधर उधर वो जाकर रो रही हैं। तो सिस्टर, आपको अवेकनिंग का टाइम है आपका। आपको ईश्वर भगवान चाहते हैं कि वो आप उनके साथ कनेक्ट हों, वो आपको अपने साथ रखना चाहते हैं। जब हम अलग से हो जाते हैं ना, सबसे अलग रहते हैं या अलग किसी से दुनिया से टूटते हैं, तो इसका मतलब ये है कि भगवान की कृपा हमारे पे बनी हुई है। ये आज बिल्कुल एक स्पिरिचुअल मैसेज है आपके लिए। तो और इसको साथ में मैं एज अ साइकेट्रिक और एज अ स्पिरिचुअल गाइड आपको गाइडेंस दूँगी। तो प्लीज़ ये मैसेज आपके लिए है। जिन बाकी लोगों को भी समझ आए तो आप भी इससे कुछ सीख सकते हैं। तो आपको बिल्कुल भी फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल घबराना नहीं है। आपको अपने आप को ही समझना सबसे ज़रूरी है। आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ानी है। वो कैसे बढ़ाएंगे आप? आपको शांत जगह पे बैठना है। जैसे हम अंधेरे कमरे में आइज़ बंद कर लें या किसी अंधेरे कमरे में जाएं तो हम ढूंढना पड़ता है कि लाइट का स्विच कहाँ है, ठीक है। ये सारी चीज़ें, या कोई चीज़ हमें पता होती है कि रोशनी में कहाँ रखी थी, तो हम उस तरफ अपना हाथ करते हैं, बढ़ाते हैं, उस चीज़ को ढूंढने की कोशिश करते हैं। एग्जैक्टली वैसे ही आपको एक रूम में बैठना है। शांत रूम में, पूजा रूम में बैठ सकें, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वहाँ पे आप अपने आप को सिक्योर समझते हैं। तो आप वहाँ पे अपनी आइज़ क्लोज़ करेंगे और शांत होकर अपने आप से बात करेंगे। खुद समझेंगे कि आपको किस चीज़ के लिए आप डिस्टर्ब हैं, क्योंकि आपने मुझे ना अपनी एज के बारे में, ना फैमिली बैकग्राउंड के बारे में, ना आपको किस वजह से प्रॉब्लम आ रही है, इस किसी चीज़ के बारे में नहीं बताया। सिर्फ आपने ये बताया कि मैं रो रही हूँ, मैं फैमिली के साथ कनेक्ट नहीं कर पा रही हूँ। तो मुझे लगा कि आपकी ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी हो सकती है। ये अलग सब्जेक्ट है, बट क्योंकि मैं इसकी भी नॉलेज रखती हूँ तो आपको ये मैं गाइड करूँगी कि आप अपने आप को समय दें, जो आपको अच्छा लग रहा है वो करें। और आपके इनर वॉइस आपको कुछ ना कुछ मैसेज देगी। कई बार होता है ना, हम कुछ सोचते हैं तो हमारे अंदर से एक अपने आप आवाज़ आती है। तो जो आपकी इनर वॉइस है ना, उस पर ट्रस्ट करना शुरू कर दें। आप ध्यान से सुने, समझें। आप वो तब ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे जब आप सबसे अलग होकर बैठेंगे, खुद अपने आप पे पूरा ध्यान देंगे। आप अपने आप को एक ऐसी कंफर्टेबल जगह पे बैठें जहाँ पे आप बिल्कुल फ्रेश होकर, फ्री होकर बैठेंगे, ताकि आपको अपने आप से कनेक्ट होने में बिल्कुल भी टाइम ना लगे। आपने अपने अंदर से जो आ रही आवाज़ को इतने आराम से सुनना है, आपको आपकी हर सवाल का जवाब मिलेगा। जब आप लगे कि हाँ, अब मुझे मेरी वॉइस सुनाई दे रही है, जो इनर वॉइस है, तब आपने अपने जो आपके अंदर सवाल हैं, क्वेश्चंस हैं, जिसके लिए आप तड़प रही हैं, आपको लग रहा है कि पता नहीं मेरे साथ क्या हो गया, तो वो भगवान आपको जब कनेक्ट करते हैं ना, तो आपको एक मैसेज भी देते हैं कि आपका जब जीवन हुआ है, जो ज़िंदगी आपको मिली है, उसका एक पर्पज़ है, आपका लाइफ पर्पज़ है। आपको इसलिए जीवन दिया गया है। उस लाइफ पर्पज़ को, उस जर्नी को आप अब पूरा करें, उसका समय आ गया है। तो हो सकता है वो आपकी कोई ड्यूटीज़ लगाएं, तो आपको उनको अच्छे से सुनना है, समझना है। फिर उससे क्या होगा कि आपको रास्ते दिखाई देंगे, आपको मंजिल पाने की ख्वाहिश होगी, चाह होगी, आप खुश रहना शुरू कर देंगी। आपको पता चल जाएगा कि आप क्या कर रही हैं। अगर आप घर में रहती हैं
तो आपको मे बी वो कुछ ऐसे टास्क बताएं जिससे आप सेल्फ़ डिपेंडेंट हो जाएं, या फिर वो आपके द्वारा किसी की मदद करवाना चाहते हैं, या फिर वो ऐसी कुछ काम करवाना चाहते हैं जो आपको ही करने हैं, लेकिन उसके लिए आपको पहले अपनी अंडरस्टैंडिंग बनानी पड़ेगी। जिस तरीके से कुछ लोग सितारा के साथ जुड़े हुए हैं, ये सितारा के सब्सक्राइबर हैं, वो सितारा आगे हैं, और उनके साथ बहुत सारे लोग ऐसे जुड़े हुए हैं जो उनसे रिलेट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनको डिवाइन पावर हासिल हो गई है। जो बाकी ऐसे कुछ लोग हैं जिनको डिवाइन की तरफ से खिंचाव महसूस हो रहा है, वो इनकी तरफ अट्रैक्ट होते जा रहे हैं। जितने भी सब्सक्राइबर हैं सितारा के, वो सब में कोई ना कोई ख़ास बात आपको ज़रूर मिलेगी। आप सितारा के लिए इतना लोग लड़ते हैं, जो बहुत आगे आके उनके लिए बात भी करते हैं, उन सब को डिवाइन ने अपने साथ रखा हुआ है। तो इतनी सारी पावर उनको मिली हुई है, तो ये इसीलिए मिली हुई है कि वो बाकी लोगों को भी कोई ना कोई मैसेज, इसलिए मैं सितारा को बोलती हूँ कि उनको अभी अपने ऊपर और काम करने की ज़रूरत है। ये सितारा आपके लिए भी है। आप अपनी इनर वॉइस को सुने। आपके लिए एक अलग से मैं वीडियो बनाने वाली हूँ जिसमें आपको बताऊँगी कि आपने क्या करना है और क्या नहीं करना। तो ये टोटली सब्सक्राइबर के लिए मैसेज था। तो अगर आप मुझे थोड़ा सा इस पे आप अपना इनर वर्क पे काम, इनर वॉइस सुनेंगी और अपना जो कुछ इस तरीके से मेडिटेशन टाइप कुछ आप अपने ऊपर करेंगी, आप कुछ दिन के बाद जो भी आप फील करेंगे आपने मुझे मैसेज के थ्रू बताना है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, या आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई है, या आपको आपके क्वेश्चन के आंसर्स मिल गए हैं, तो प्लीज़ आप कुछ दिन बाद जो भी आप फील करेंगी वो मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा, ताकि मैं आगे भी आपको बता सकूं कि इसके आगे आपने क्या करना है। और मुझे लगता है कि आपको अपने क्वेश्चन का जवाब मिल गया होगा। तो आप अपने पे ध्यान रखें, अपनी हर एक एक्टिविटी पे ध्यान रखें। जैसे हम ना कई बारी जाने अनजाने में क्या क्या कर रहे होते हैं, हम कई बारी अपने आप को नहीं ध्यान नोटिस नहीं करते कि ये काम हमने कैसे कर दिया है ना। तो आप प्लीज़ अपनी एक एक एक्टिविटी पे ध्यान दें कि सुबह आपकी जाग कितने बजे खुल रही है। अगर आपकी 4 बजे टाइम पे जाग खुल रही है, आपको 2 बजे आपकी जाग खुल रही है, तो आपको तुरंत उठना चाहिए। अपने आप को आपने अपना बात लेना चाहिए, और मंदिर जहाँ बनाया है वहाँ दिया बाती करनी चाहिए। वहाँ पे अगर आप कोई पाठ पूजा करना चाहती हैं, जो भी आपके मन में उस टाइम आए, तो आपने वो चीज़ें करनी है। अगर आपका कुछ मन ना करे तो आप दिया बाती जला के भी बैठ सकती हैं। अगर आपका फिर भी कुछ मन ना करे, आप मुंह धोकर भी जाके वहाँ पे बैठ सकती हैं, और आप कनेक्ट होने की कोशिश करेंगी, तो यू विल गेट गुड मैसेजेस। आपको ज़रूर भगवान की तरह से, एक डिवाइन पावर की वजह से, एक एनर्जी से आपको ज़रूर मैसेज मिलेंगे। और जब वो आपको रिसीविंग शुरू हो जाए, तो आपने मुझे ज़रूर बताना है कि मेरी रिसीविंग शुरू हुई है अभी मैसेजेस की। और आपका जो ये अभी भरा हुआ है ना अंदर, वो बिना, कई बार तो हमें पता भी नहीं होता कि हमें कोई दुख है या हमें कोई प्रॉब्लम है, हमारा मन वैसे ही भरा हो जाता है ना। तो कई बार हम सोचते हैं कि हमारी लाइफ यही है, खा लिया पी लिया, फैमिली को देख लिया, शादी के बाद भी बच्चों का परवरिश कर दिया, यही। लेकिन हमारी सोल को कुछ ना कुछ काम करने के लिए नीचे भेजा गया होता है, जिसको हम इग्नोर कर देते हैं। तो प्लीज़ आप इस चीज़ को, अपने आप को अच्छे से वॉच करें। आपकी नींद कितने बजे आ रही है, आप कितने घंटे सो रही हैं, आप एक डायरी पे नोटिस करना शुरू कर दीजिए। आपको कितनी भूख लगी, आपने कितनी बार खाना खाया, आपको कितनी बार गुस्सा आया, या आप कितनी बार रोई, ये सारी चीज़ें आपने एक टाइम टेबल लेना है। जैसे डेट लिख दी, डे लिख दिया, टाइमिंग लिख दी कि मॉर्निंग है, इवनिंग है। या कुछ दिन 8-10 दिन कई बार लग जाते हैं, कई बार एक दिन में हो जाता है, कई बार 4 दिन लग जाते हैं। तो जैसे ही आपको कोई मैसेज रिसीव होता है, तो आप भगवान को थैंकफुल रहें, ग्रेटफुल रहें, और देखिए आपके लिए उन्होंने अपनी जर्नी को किस तरीके से तय करने के लिए सोचा हुआ है। तो ये काम आपको खुद करना होगा। मुझे सिर्फ गाइडेंस देने के लिए भगवान ने बोला होगा, तो मैं सिर्फ आपको गाइड कर पाऊँगी। रास्ता आपको चलना है, और मुझे उम्मीद है कि आप अगला जो आपका फ्यूचर होगा बहुत अच्छा होगा। कुछ सोच के ही भगवान ने ये मुझे गाइडेंस का
ये आपका मैसेज आया, मैंने वो देखा नहीं, 2 दिन बाद मैंने आपका मैसेज देखा और आपने लिखा मैं रिप्लाई का वेट कर रही हूँ। और मुझे पता सडनली, क्योंकि वो पुरानी वीडियो जब 2-3 दिन बाद हो जाती है ना, उस पर मैसेजेस भी नहीं आते और उस पर मैसेजेस को कोई नोटिफिकेशन नहीं था। सडनली मैंने खुद ही जाके उस वीडियो को देखा और मेरा ध्यान सिर्फ आपके मैसेज पर गया। जब मैंने वो रीड किया तब मुझे लगा कि ये अब मुझे मेरी ये ड्यूटी है, अब मुझे ये बोला गया है तो मुझे इसके बारे में रिप्लाई देना है। तो मैंने रात को देखा था, आज मैं सुबह ही इसके ऊपर वीडियो बना रही हूँ जैसे मैंने आपको मैसेज किया था। तो आपको ये काम करना है। और बाकी सब्सक्राइबर के लिए भी ये रिक्वेस्ट है कि अगर कोई प्रॉब्लम में है, किसी को कोई दिक्कत है, मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ही कंसल्टेंसी दे रही हूँ, इसके बदले मुझे कुछ नहीं चाहिए। अगर मेरे कुछ हेल्प करने से या कुछ सुजेस्ट करने से किसी का भला होता है, किसी का कोई रास्ता खुलता है, तो भगवान ने अगर मुझे किसी ताले की चाबी बना के भेजा है तो इससे बड़ी बात मुझे कुछ नहीं नज़र आती। क्योंकि मुझे कुछ डाउनलोड्स भी होते हैं, कुछ मैसेजेस आते हैं, तभी जाके मैं आगे आपको कन्वे कर पा रही हूँ। तो मेरी रिक्वेस्ट आप सबसे है कि जिसको कोई प्रॉब्लम है, अगर मुझे लगता है कि मेरे पास उसका आंसर है, उसका सोल्यूशन है, तो मैं ज़रूर हेल्प करूँगी। अगर किसी को हेजिटेशन है तो आप कोई दूसरे पर्सन का भी नाम लेके कर सकते हैं कि मेरी कोई फ्रेंड है, उसकी ये प्रॉब्लम है या कुछ, आप इस तरीके से मैसेज कर सकते हैं जिससे मुझे पता चल जाएगा। थोड़ा सा अगर आप ब्रीफ भी कर दें कि आप मैरिड हैं, आपकी एज क्या है, आपके घर में फैमिली मेम्बर्स क्या हैं, या आप किसी पुराने वुंड से आपको दिक्कत है, कोई पुराना बात है जो आपको डिस्टर्ब करती है, थोड़ा बहुत अगर ब्रीफ भी कर देंगे उससे, क्योंकि हम मिले तो है नहीं है। मेरा काम जो होता है कि हम लोग मनोविज्ञान एक ऐसी चीज़ है कि आप अगर किसी भी साइकेट्रिक्स के पास जाते हो, अगर आप उससे मिलते हो और अगर वो आपको आपके अंदर की जो प्रॉब्लम है वो समझ के आपको सही तरीके से गाइड कर देता है, तो आपकी लाइफ बहुत खुशनुमा हो जाती है, आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं। तो इट्स ऑल बाय ग्रेस कि मुझे ये चांस मिला है। तो प्लीज़ आपको भी अगर कोई सुजेशन चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो बिना हिचक मैं आपके लिए हूँ यहाँ पे। तो आप मुझे मैसेज के थ्रू कन्वे कर सकते हैं। आपको आपके रिप्लाईज़ जितने बेस्ट हो सकते हैं मैं दूंगी। और फिर जब आपके काम बने या आपका सोल्यूशन हो तो आप अपने जो आपके एक्सपीरियंसेस हैं, आप वो अदर्स के लिए मैसेजेस पे लिख दिया कीजिए, ताकि लोगों को और भी अगर क्वेश्चंस किसी को पूछने हो या किसी और को दिक्कत हो, वो भी खुल के अपनी बात मैसेज के थ्रू मुझे बता सकें। मैं उस पर वीडियो बनाऊंगी। आपको जितने भी मैसेजेस आएंगे, हर एक मैसेज का रिप्लाई मैं वीडियोस में दूंगी। और जिनको मेरी ये बात समझ आई है, प्लीज़ वो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, ताकि किसी ज़रूरतमंद को अगर कोई मेरा मैसेज मिलता है तो आप हाथ से हाथ मिलाकर चलें। ये ज़रूरी नहीं होता कि हम कितने पैसे का दान कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं। अगर हम किसी को कोई आइडिया भी देते हैं या कोई बात समझाते हैं जिससे अगले की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, तो ये उतना ही इक्वल है, ठीक है ना, ये उतना ही इक्वल है जितना कि कोई सेवा कर रहा है या कुछ है। तो हाथ से हाथ मिलाकर, मैंने आपको बताया, आप कहीं आगे किसी को गाइड कर सकते हैं, है ना, कुछ अच्छी बात किसी और को बता सकते हैं। तो ये एक चेन बना लीजिए, फाउंटेन बन जाएगा, जिससे भगवान को भी अच्छा लगेगा कि मेरे बंदे आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े। उसमें जाएगा तो कुछ भी नहीं। अगर आप शेयरिंग कर दोगे, इसमें भी आपका भला है, ठीक है। लाइक कर दोगे तो चैनल बड़ा हो जाएगा। इसमें आप मंदिर, गुरुद्वारा में या किसी को हेल्प करने के लिए किसी को पैसा देते हैं, अगर आपको कोई ऐसा चैनल पे आपको कुछ फ़ायदा हो रहा है या आप चाहते हैं कि कोई और भी इसको देखे, तो आप इसको शेयर और लाइक कर देंगे, तो ये चैनल बड़ा हो जाएगा और इसमें आपका कंट्रीब्यूशन हो जाएगा। मैं कोशिश करती हूँ, मुझे भी जितने भी चैनल है जहाँ से मुझे कुछ अच्छा देखने सुनने को मिलता है, मैं उसको लाइक भी करती हूँ। कई अच्छे चैनल्स हैं तो मैं उनको सुपर चैट भी देती हूँ, जिनका अगर मुझे कोई बात अच्छी लगती है, और उसको शेयर भी कर देती हूँ ताकि ये मैक्सिमम लोगों तक पहुँचे। ये मेरी शुरू से हैबिट रही है। अगर आप लोग भी ऐसी हैबिट अपनाएंगे, आपको खुद भी अच्छा लगना शुरू हो जाता है कि हाँ, हमने रेसिप्रोकेट किया है। रेसिप्रोकेट करना बहुत ज़रूरी होता है। जहाँ से हमें
सुनने में कोई बात हमें पसंद आती है या हमें कोई अच्छी चीज़ लगती है या हमें लगता है कि किसी और को इस चीज़ की यूज़ हो सकता है, तो अगर हम किसी को इस तरीके से हेल्पिंग हैंड बनेंगे, आपको भी अच्छा लगेगा और मुझे भी अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।